दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम लीडर इंस्टीट्यूट में। मैं लक्की साक्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। हमारे और आपके इस चैनल पे एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। पॉलिटी की क्लास मैंने पहले ली थी, लेकिन अब वो वीडियोस हटा दिए गए हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि बैच के अनुसार हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू से चलेंगे। दरअसल में आज जो क्लासेस है वो आपकी ऐसे ही एक स्ट्रक्चरल बेसिक क्लास है, जिसमें ये बुनियाद मैं बताऊंगा कि हम लोग सिलेबस कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, और दरअसल में कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि दरअसल में वो होते क्या हैं। ठीक है। आपका जो सिलेबस शुरू होगा वो यूपी एसआई के लिए शुरू होगा। किसके लिए शुरू हो रहा है भाई? यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर, इसके लिए आपका पाठ्यक्रम शुरू होगा। और इसमें आपको पता ही है कि पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि मैंने सिलेबस आपका निकाल के रख लिया था, मेरे पास सिलेबस है, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस। हाँ, इसमें आपको सिलेबस नोट कराया जाएगा और सिलेबस के बाद आपको ये बताया जाएगा कि मेरे द्वारा आपको इसमें से क्या क्या कराया जाएगा। ऐसा ही सिलेबस देखो, मैं जो कराऊंगा वो टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। एक टॉपिक है आपका इसमें मानवाधिकार। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको कराया जाएगा। ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक नियम, ये सारे जो ये टॉपिक हैं ये बाद में लिए जाएंगे, लेकिन पहले पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक उठाए जाएंगे। ट्रैफिक नियम के बाद आपको जो कराया जाएगा वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो टॉपिक है इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा आईपीसी, मूल विधि और पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपको आईपीसी पढ़ना है, ठीक है। और आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। आपको मैं और क्या पढ़ाऊंगा? कानून का सामान्य ज्ञान, कानून का सामान्य ज्ञान। नोट कर दे चलो भाई, सिलेबस है आपका एसआई का। और इसमें आपको दिया गया है भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान। भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान। संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य। उसके बाद आपका आएगा मौलिक अधिकार। ये जो टॉपिक हैं संविधान से जुड़े हुए, ये आपके सबसे पहले लिए जाएंगे। मौलिक अधिकार है, अभी तो भर भर के इंक निकल रही थी इसमें, अब क्या होगा। मौलिक अधिकार के बाद आपके निदेशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, समझ रहे हो? निर्देशक सिद्धांत। आगे आपका आएगा संवैधानिक संशोधनों के नियम और विनियम, मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधनों के नियम और विनियम, ये आपके सिलेबस में है। आपको पढ़ना होगा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें आपका
सिविल सर्विसेज वाली सारी आ जाएंगी, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। और आप देखो इसमें तो जो मेरा मुद्दा है, मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें आपका पॉलिटी का मैं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ हिस्ट्री वगैरह का बाद में डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री की क्लासें होंगी तब। हाँ, एक टॉपिक और आ जाएगा आपका इसमें, दो टॉपिक और आ जाएंगे। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी। सामाजिक कानून के बारे में जानकारी। आप सिलेबस लिख रहे हैं ना साथ में, क्या मैं फालतू में ही करा रहा हूँ। चलो अगला एक टॉपिक और है इसमें आपके सिलेबस में ही, SC ST का आरक्षण। SC और ST का आरक्षण। बाकी आपका सारा मानसिक योग्यता के कुछ टॉपिक आ जाए, जैसे कानून व्यवस्था है, सांप्रदायिक सौहार्द, ये हम पढ़ेंगे जब कानून व्यवस्था मानसिक योग्यता लगाएंगे तब, तो उस टॉपिक में ये शामिल होगा। फिलहाल के लिए आपका सिलेबस ये है, एक बार आप चाहें तो SS कर सकते हैं ऐसे, SS मतलब स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते। तो इसमें आपका मानवाधिकार आ गया, ट्रैफिक नियम आ गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, समझ रहे हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, IPC, आत्मरक्षा का अधिकार आ गया, कानून का सामान्य ज्ञान आ गया, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान का उद्देश्य, ये फंडामेंटल राइट्स, और आपका नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान संशोधन का ये अखिल भारतीय सेवा, महिलाओं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं आपके। बाकी ये भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इनका वेटेज इतना नहीं है जितना कि इन सब का है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा बल किस पे देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कानून हम लोग सबसे पहले पॉलिटी उठाएंगे, ये वाला टॉपिक, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान। इसमें आपको संविधान में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और संविधान का उद्देश्य भी देख लेंगे हम लोग साथ साथ में। आज हम लोग जनरली पढ़ेंगे, उसके बाद जब सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा शुरू से, तब आप नोट्स बनाना, लेकिन आज 2 पेपर लेके ऐसे ही लिखने लगना, लिख लेना भाई, थोड़ा तो इज्जत रख लो। संविधान के बारे में सामान्य समझ को आज पढ़ा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्या होते हैं आपका है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान मतलब भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की बात कही गई है इसमें, ठीक है। भारत का संविधान दरअसल में क्या है क्या नहीं, तो उस चीज़ की बात है। सबसे पहले जान लो कि संविधान क्या होता है। तो क्या जानना है हमें, संविधान क्या होता है। संविधान शब्द को जान लो कि संविधान क्या होता है। तो संविधान शब्द को जानने के लिए सबसे अहम बात ये है कि संविधान वह पुस्तक है जिसमें समान कानूनों की बात की गई है, जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, जिसमें शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था को चलाने के लिए नियम विनियम लिखे होते हैं, ठीक है। इस शब्द को अगर तोड़ा जाए तो सम प्लस विधान
सम माने होता है समान, विधान माने कानून या नीति। समान कानून या समान नीति वाली पुस्तक क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है। और संविधान में क्या होता है? कानूनी तो होते हैं, अधिकारी तो होते हैं, और कार्यप्रणाली के तत्व वगैरह ये सब चीजें संविधान में निहित होती हैं। तो समझिएगा संविधान क्या है? समान कानून वाली पुस्तक जो किसी भी देश के लिए होना जरूरी है, और यह संविधान क्या कहते हैं? देश की शासन व्यवस्था और उस देश को चलाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। संविधान दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है लिखित संविधान, मतलब अभी हम सिर्फ लिखित और मौखिक के आधार पर मतलब भाग कर रहे हैं। अन्य तरीके भी होते हैं, उन पर भी चर्चा करनी ठीक रहेगी कि नहीं मैं देखूंगा। एक होता है मौखिक संविधान। मौखिक संविधान या इसे ही बोलते हैं, छोड़ो अलग शब्द है। लिखित संविधान क्या होता है और मौखिक संविधान क्या होता है? संविधान ये तो पता चल गया कि समान कानूनों नियमों वाली पुस्तक है जिसमें कानून लिखे होते हैं, लेकिन एक जगह ये होती है जहाँ पे कोई ऐसी पुस्तक लिखी नहीं है फिर भी शासन व्यवस्था चल रही है। तो वो कैसे चल रही है? वो ऐसे चल रही है क्योंकि वहाँ की परंपराओं में निहित है संविधान। लिखित नहीं है लेकिन सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये नियम है, वो लिखे नहीं रखेंगे, बस परंपराओं से चले आ रहे हैं एक दूसरे के रीति रिवाजों के अनुसार। ठीक, तो लिखित वो है जो लिखा हो, जो लिखा हो एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हो, और मौखिक जो परंपराओं से चला आ रहा हो। जो परंपराओं से चला आ रहा हो। ठीक, लिखित और मौखिक। इसमें अब देखो भाई, दो आधारों पर संविधान को बांट दिया गया। अब हमें देखना सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में, हम पश्चिमी दर्शन में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका टॉपिक से बाहर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखोगे तो हमारे यहाँ कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। हमारे यहाँ लिखित संविधान की बात की, अर्थात संविधान लिखा गया है और संविधान एक पुस्तक के रूप में हमारी संसद में रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये संविधान की सामान्य समझ है भारतीय संविधान। इसमें और क्या क्या चीजें आपको देखोगे तो कुछ जनरल चीजें, जैसे अनुच्छेद, इसके संविधान, अपने संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, और क्या, बस इतनी चीज आप बेसिक के लिए जान लो कि 22 भाग हैं इसमें, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपके संविधान, भारतीय संविधान का बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो भाई, दरअसल में आज हम लोग कोई टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। आज हम लोग ओनली जनरल ज्ञान देखेंगे और उसे ही देखते चलेंगे। तो जनरली भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो आप देखोगे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं आएंगी। विशेषताओं में जब आप जाओगे तो आपका जो संविधान है वो क्या है? आपका संविधान मतलब प्रस्तावना में आपके संविधान का भी स्वरूप दिखता है, और संविधान देश को कैसा बनाना चाहता है इस चीज का भी आपको स्वरूप दिखेगा। तो संविधान दरअसल में अपनी प्रस्तावना के अनुसार कैसा बनाना चाहता है भारत को। तो विशेषता संविधान की अगर देखें तो
संविधान में भारत को बनाने का स्वरूप है, बनाने का स्वरूप, तो वह क्या स्वरूप है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और ये गणराज्य। भारत के संविधान में अपने भारत को जो बनाने का स्वरूप बताया गया है वो कैसा है? भारत के संविधान में भारत को किस तरह का बनाने की बात की गई है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स भारत अपने सारे आंतरिक और बाह्य निर्णयों में किसी का भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेगा। अर्थात भारत की सरकार या भारत की जनता या खुद भारत अपने सारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी के भी दबाव में आके काम नहीं करेगा। तो ये चीज कहलाती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे है समाजवाद। समाजवाद दर्शन होता है दरअसल में एक, समाजवाद के लिए फिलॉसफी, सोशलिज्म करके एक फिलॉसफी चलती है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो संसाधन है, आपके देश के कोई भी संसाधन है, उन संसाधनों का बंटवारा समान रूप से सभी वर्गों में होना चाहिए। वर्ग से मतलब यहाँ पे कौन से वर्ग हैं? आपके वंचित वर्ग हो सकते हैं, महिला, बच्चे और भी ऐसे पिछड़े वर्ग जिनको संसाधनों की पहुंच नहीं है, तो उन सब तक संसाधनों का बंटवारा ठीक रूप से होना चाहिए। यही है समाजवाद। वहीं अगर देखो पंथ निरपेक्ष बात कही गई है कि अपना जो भारत है उस भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने की बात कही गई है। वो क्यों? क्योंकि भारत में आपको पता है बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी वगैरह सारे प्रकार की कम्युनिटीज़ रहती हैं भारत में। इसलिए भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, खुद का कोई मज़हब नहीं है, एवं सभी मज़हबों के लिए समान संरक्षण, समान कानून, समान नियम, सब कुछ बराबर। ऐसी सोच है हमारे देश महान भारत की, और ये बताता है कि सरकार को ऐसा होना चाहिए और सरकार ऐसी ही होती है। अब वो बात अलग है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, सभी वाकिफ हैं। तो पंथ निरपेक्षता तो ये कहती है। लोकतंत्र एक ऐसा देश जहां पर लोगों का शासन हो। अब्राहम लिंकन के द्वारा एक बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा दी गई थी कि जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। मतलब क्या है? जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जनता मतलब अपना वोट दे के अपने प्रतिनिधि को चुनती है और सीट पे बिठाती है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उसे बिठाती है। क्यों? क्योंकि वह नीतियां बनाए, विकास के कार्य करे जो हम तक पहुँचें, और क्या कहते हैं, जिससे हम जनता जो भी है वो विकास कर सके। तो इस वजह से सारी जो ताकत है राजा को चुनने की, वो लोकतंत्र में अगर होती है तो वो जनता के पास होती है। वो क्या ताकत है? उसका मत। ठीक है, उसका मत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं आप बात करो गणराज्य की। गणराज्य से मतलब ये है, कोई भी अगर देश है और उसका प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है वो वंशानुगत ना हो करके चुना जाए, प्रजातांत्रिक हो। क्या हो? गणराज्य में आप लिख लो, वंशानुगत ना होकर प्रजातांत्रिक हो। तांत्रिक यहाँ वो वाले नहीं है, कौन से वाले? वो वाले तांत्रिक नहीं है, जो वो वाले नहीं है। ये प्रजातांत्रिक मतलब तंत्र, शासन व्यवस्था किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा। प्रजा मीन्स जनता के द्वारा।
तो गणराज्य का मतलब यही है, देश का प्रमुख वंशानुगत ना होकर के प्रजातांत्रिक होना चाहिए। वंशानुगत से मतलब ये है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा ऐसे चुना जाए, तो वो स्थिति ना हो पाए, इस वजह से ये कहा गया है। तो भारत को ऐसा बनाने की स्वरूप की बात की गई है। और संविधान की विशेषताएं आप बताओगे। संविधान जो है हमारा, वो 6 प्रकार के क्या देता है, मौलिक अधिकार देता है। किसे? भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ETC सारे मौलिक अधिकार जो आते हैं आपकी विशेषताएं। और क्या है अपने संविधान की विशेषताएं? आपके मौलिक कर्तव्य आप देखने को मिलते हैं। अरे यार किसमें मौलिक कर्तव्य आपको क्या देखने को मिलता है? नागरिकता। ये विशेषताएं हैं आपके भारत के संविधान की। और आपको क्या कहते हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन देता है? प्रस्तावना देती है। कौन देता है? प्रस्तावना। कौन? प्रियम्बल। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना देती है। तो आपको इसमें संविधान का दर्शन और विशेषताएं बतानी हो तो मुझे लगता है इतने से आप कम से कम नहीं तो 1,500 शब्दों में लिख सकते हैं। 8 से 10 पेज बहुत भर सकते हैं आप। तो बेसिक परिचय आपका कॉन्स्टिट्यूशन का यही हो गया। और अगर एक दो बात मैं देख ले रहा हूँ और अगर बतानी हो आपको तो अब तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अब अपन लोग कल से सिलेबस जो शुरू करेंगे उसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो संविधान का सामान्य समझ रहेगा या संविधान की सामान्य ज्ञान की बातें रहेंगी। SI का बैच आपका शुरू होगा और मेरा मानना ये है कि क्लास को लाइव करेंगे। ठीक है, आप लोग ऑफलाइन में आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऑफलाइन में आपको जो भी सर पढ़ाने आएंगे वो आपको बता देंगे। और ऑफलाइन में मैं तो नहीं आऊँगा, सर या मैम कोई भी आएंगे वो आपको बता देंगे। और सब उन्हीं बच्चों को जो देख रहे हो ऑफलाइन में आप लोग जुड़ो, जिससे आपकी जो ऑफलाइन ही क्लास आप पढ़ोगे उसके बाद उसमें जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट रहेंगे उन सबको यहाँ पे दोबारा आपको रिवाइज कराया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन की गुणवत्ता आपको पता है बहुत अलग मिलेगी, ऑफलाइन में चीज़ अलग मिलेगी। हालांकि टॉपिक वही रहेगा, पढ़ाने का तरीका अलग होता है बस, और कुछ नहीं है। ऑफलाइन में जो भी सर पढ़ाएंगे आपको वो अपनी अलग क्वालिफिकेशन के होंगे और यहाँ ऑनलाइन में मैं हूँगा तो मैं अपनी अलग क्वालिफिकेशन का हूँ। ठीक है, 12 विषय का ज्ञान सबको होता है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में आप लोग का टाइमिंग शेड्यूल डाल दिया जाएगा, लाइव वीडियो जैसी की जाएगी आपको ऑफलाइन में बता दिया जाएगा। ऑफलाइन में बताने के बाद यूट्यूब पे भी मतलब नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा जब लाइव होगी तब। बाकी आप लोग अगर ऑफलाइन आना चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। सारी फैकल्टीज ड्रीम रीडर कर रहा है। यहाँ आपके लिए लाइब्रेरी की सुविधा, रहने के लिए PG और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है ही। बाकी और उस सब के लिए सुखाबाद नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑफलाइन वाले बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।